सभी राज्य के शिक्षकों और स्नातक युवा जो हमारे मतदाता हैं उसके विश्वासी उनसे अपील करते हैं। दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी, दरभंगा के ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से हमारे कैंडिडेट हैं श्री संजय मिश्रा, उसी स्नातक ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से हमारे कैंडिडेट हैं दिलीप कुमार सिंह और पटना ग्रेजुएट से श्री दिलीप कुमार। ये चारों हमारे प्रत्याशी हैं और राज्य के मतदाताओं से खासकर और शिक्षकों से जिनकी परेशानी सर्वाधिक है वर्तमान सरकार में, हम आग्रह करेंगे कि सरकार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस की चारों प्रत्याशियों और अन्य क्षेत्रों पर हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको अपना समर्थन हमने और शिक्षकों की नजदीक से परेशानी सर्वाधिक है तो वर्तमान सरकार में, हम आग्रह करेंगे कि सरकार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस की चारों प्रत्याशियों और अन्य क्षेत्रों पर हमारे गठबंधन प्रत्याशी हैं उनको अपना समर्थन बिहार और देश चाहिए सरकार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस की चारों प्रत्याशियों और अन्य क्षेत्रों पर हमारे गठबंधन हैं उनको अपना आदरणीय 1,25,000 करोड़ के जुमला बयान बोलने के लिए जवाब देने के लिए कांग्रेस की चारों प्रत्याशियों बोलते वो आवाज तो भारी आदरणीय हर चुनावी 1,25,000 भाषणों में अपने जुमले के बोलने के लिए इसकी सच्चाई क्या है आपके सामने है बोलते वो आवाज तो भारी अच्छी बात है हर चुनावी 1,25,000 भाषणों में अपने जुमले के सच्चाई क्या है बिहार की बदहाली से भाजपा और नीति आवाज तो भारी अच्छी बात है और सुशील मोदी जी कहते थे भाजपा और नीति आवाज तो भारी अच्छी सुशील मोदी जी कहते थे प्रजातंत्र का चीरहरण कर बिहार को 5 साल में नाकारा राज दिया है। इससे पहले कि मैं संक्षिप्त में उसकी चर्चा करूं, एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है जो हम आपको दिखाएंगे और फिर मैं मेरी बात करूंगा। वापस से शुरू करिए इसको और एक बार स्क्रीन के बाहर सामने से सब हट जाए। इसको वापस शुरू करिए। प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल पैकेज की घोषणा की। जैसे ही शब्द स्पेशल पैकेज होता है, इसका मतलब कि नया और विशेष कोई नई चीज दी गई है और खास तौर पर
बिहार में दी गई है जो कहीं और नहीं दी गई। और इस पैकेज के नाम पर, तथाकथित पैकेज के नाम पर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा। और इनकी बात को आप छोड़ दीजिए, जो राजनीतिक दल है स्वयं भारत सरकार के द्वारा दावा 1,25,000 करोड़ का इस अंदाज में उसको दिया गया, मानो बोली लगाई जा रही हो। लेकिन अंत में उसका विश्लेषण करने के बाद हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बिहार के लोगों के भरोसे की भी बोली लगा दी गई। खोदा पहाड़ निकली चुड़िया, कुछ ऐसा है ही नहीं खास। बोले बिहार, बदली सरकार। हम एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाया है। आपको मेरे सहयोगी पवन खेड़ा जी आपको अभी इसे व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज देंगे। साथियों, 1.25 लाख करोड़ के बिहार पैकेज का सच क्या है, ये जानना आवश्यक है। मोदी जी और नीतीश बाबू का ये जुमला पैकेज असल में 0 पैकेज निकला, झूठ का पुलिंदा और बरगलाने का बवंडर निकला। 5 साल में 1,25,000 करोड़ के इस पैकेज में से जानिए और चौंकिए मत, केवल 1559 करोड़ का काम ही पूरा हो पाया है। आई विल रिपीट माई सेल्फ, मैं फिर दोहराऊंगा। 5 वर्षों में 1,25,000 करोड़ के इस पैकेज में से केवल 1559 करोड़ का काम ही जदयू भाजपा की प्रांतीय और दिल्ली सरकार कर पाई है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज कह दिया कि बिहार में तो विकास और तरक्की इस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से हुई है। झूठों के सरदारों की ये सफेद झूठ देख बिहार की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है और इसकी कुछ तफसील आपको हम देंगे। सड़क परियोजनाओं का सच। मोदी जी के इस पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा 54,713 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे निर्माण, गंगा, सोम और कोसी नदी पर पुल का निर्माण और 12 रेलवे ओवरब्रिज इसमें शामिल थे। सबसे बड़ा हिस्सा 54,713 करोड़ का ये था। इसकी सच्चाई क्या है? भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि पैकेज में जो 44 राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनमें से 5 सालों में 27 पर काम पूरा ही नहीं हुआ, यानी प्रगति हुई। और 17 परियोजनाओं की डीपीआर तक भी बना नहीं सके, यानी वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। बहाना ये बताया जा रहा है कि बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार, जो उनकी खुद की सरकार है, वो भूमि का अधिग्रहण नहीं करती, बिहार के ठेकेदार काम नहीं करते, बिहार में वन और पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा, लिखकर संसद में जवाब दिया है भारत सरकार ने 10 फरवरी 2020। इसका मतलब ये हुआ कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 50,711 करोड़ 70 लाख की इन परियोजनाओं में से केवल 1559 करोड़ की परियोजनाएं 5 वर्षों में पूरी हुई हैं। ये भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया। और हमने क्या किया कि जो काम शुरू ही नहीं हुए या खत्म कर दिए उनकी एक सूची बनवा दी आपके लिए। हम आपको ये जारी कर रहे हैं। 27,000 करोड़ रुपए की तो यही सूची, यानी जो बच्चा
बच्चा पैदा ही नहीं हुआ या फिर पैदा होने से पहले ही गर्भ में तरक्की के बच्चे को मार दिया, वो ये सूची है, ये हम आपको जारी कर रहे हैं अलग से। इसी तरह नदी संपर्क पुल परियोजनाओं का पाखंड भी देख लीजिए, यानी जो बच्चा पैदा ही प्रमुख नदियों पर या फिर संपर्क से पहले ही करने वाले के बच्चे को मार दिया। मनिहारी से झारखंड में साहिबगंज को जोड़ने वाले गंगा नदी पुल निर्माण की नदी संवर्धन परियोजना पाखंड भी नहीं। मोदी जी ने चुपचाप प्रमुख नदियों पर या फिर संपर्क से पहले ही करने वाले के बच्चे को मार दिया। मनिहारी से झारखंड में साहिबगंज को जोड़ने वाले गंगा नदी निर्माण की नदी संवर्धन परियोजना मोदी जी ने चुपचाप नदियों पर या फिर संपर्क करने वाले के बच्चे को गंगा नदी के मनिहारी से झारखंड में साहिबगंज को जोड़ने वाले 2009 निर्माण की मोदी जी ने चुपचाप नदियों पर या फिर संपर्क करने वाले के बच्चे को गंगा नदी के मनिहारी से झारखंड में साहिबगंज को जोड़ने वाले 2009 निर्माण की मोदी जी ने चुपचाप दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि श्री नीतीश कुमार का इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में कहना है कि जदयू भाजपा सरकार 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर केंद्रीय सरकार को नहीं दे सकती क्योंकि 1500 करोड़ का खर्चा है। वो कहते हैं कि हम वो पैसा नहीं देंगे। तो इस आपसी सर फुटअव्वल में आज तक भागलपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक ईंट नहीं लगी। दिल्ली में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, तो फिर क्या है दरकार? जुमलेबाज ने पैसा नहीं दिया, धोखेबाज ने जमीन नहीं दी और भुगत रहे हैं बिहार के युवा। एक बात बोलता ही नहीं है वो लोग। मोदी जी और नीतीश जी के झूठ का कौशल भी देख लीजिए जो इस पैकेज में था। कौशल विकास विश्वविद्यालय याद खराब हो रहा है तो चर्चा सारे भाजपाई किया तो करोगे ना। कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना के नाम पर भी भाजपा की दिल्ली सरकार और बिहार की जदयू भाजपा सरकार ने झूठ परोस दिया। बिहार पैकेज में ये कहा था एक मेगा स्किल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसमें 1 लाख बिहार के युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। 1550 करोड़ रुपया बिहार में निवेश आएगा। याद करिए ये सब कहा था, पर हुआ क्या? ना स्किल विश्वविद्यालय की एक ईंट लगी, ना एक बच्चे को उसके अंदर स्किल विश्वविद्यालय बना नहीं तो कौशल और अब एक नया काम किया बिहार के साथ धोखा कर अब अगला झांसा वाराणसी को दिया जा रहा है। मोदी जी ने कहा है कि बिहार में बनने वाला कौशल विश्वविद्यालय अब वाराणसी में बनेगा, तो बिहार का युवा कहां जाएगा? अगली झूठ है बक्सर थर्मल पावर प्लांट के झूठ का झटका जो बिहारियों को दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में 10,000 करोड़ रुपया की घोषणा कर दी। बक्सर में पावर प्लांट बनेगा, बिहार का पावर कट खत्म हो जाएगा, सब खेत को बिजली मिलेगी, घर का बिजली कट खत्म होगा। सबने तालियां बजाई। 1300 मेगावाट का पावर प्लांट ये बताना भूल गए कि इस पावर प्लांट की प्रस्तावना और एमओयू कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2013 में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के बीच की थी और पश्चिम बंगाल की बीरभूम से इस बिजली घर के लिए कोल ब्लॉक भी कांग्रेस की सरकार ने दे रखा। पर 5 साल में क्या हुआ? 5 साल के बाद
इस ये वो योजना नहीं को बना रहे हैं। ठंडे बस्ते में डाल रखा, ना वहां से एक यूनिट बिजली बनी, एक फ्रेम बना के ना किसी को बिजली आई, बस जुमलेबाज और धोखेबाज ने घोषणा कर झूठी वाहवाही कमाई। ये और आज इंसान को धोखा तो धोखा, सियाराम को भी धोखा, भगवान को भी धोखा। दोस्तों, जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के नहीं। मैं फिर दोहराता हूं, इंसान को धोखा तो धोखा, 11 करोड़ बिहारियों को धोखा तो धोखा, सियाराम को भी धोखा। जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के नहीं। मोदी जी के इस पैकेज में रामायण सर्किट में 100 करोड़ रुपए से विकास की घोषणा बिहार के लिए बढ़ चढ़कर की गई। पर जब मोदी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया तो सुनिए, चौंकिए मत। मोदी जी की सरकार ने कहा रामायण सर्किट के लिए, माता सीता के लिए 100 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास नहीं, 37 करोड़ रुपए ले। तो भगवान का भी मोल भाव करेगी भाजपा, रामायण सर्किट का भी मोल भाव करेगी, और आखिर में शायद 37 करोड़ भी एक फूटी कोड़ी नहीं। और इतना ही नहीं, बिहार के सीतामढ़ी के पुरोना में माता सीता के प्राकट्य स्थल परिसर में भगवान राम और माता सीता के जीवन पर आधारित संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मोदी जी ने फाड़ कर फेंक दिया। बोले इसके लिए पैसा नहीं। तो जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के। दोस्तों, मोदी और नीतीश सरकार द्वारा बिहार के साथ किए गए दुर्व्यवहार को जनता भूलेगी नहीं। मोदी सरकार ने बिहार पैकेज के नाम पर पूर्व की परियोजनाओं को ही नया बताकर बिहार के नागरिकों को धोखा दिया। दूसरी ओर नीतीश सरकार ने चल रही परियोजनाओं को भी अपने नाकारा और निकम्मेपन से उन्हें भी बंद कर दिया। और मैं केवल 3 की चर्चा आपसे करूंगा। 2700 करोड़ रुपए से पटना, रक्सौल और पूर्णिया में एयरपोर्ट का विकास कहां गया? गुम हो गया। 21,476 करोड़ रुपए की लागत से बरौनी रिफाइनरी योजना 22,000 करोड़ आता तो कितने युवाओं को रोजगार मिलता? गुम हो गए। 13,820 करोड़ की लागत से 22,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण। नीतीश बाबू, सुशील मोदी जी, ये तो आपने सब ठंडे बस्ते में डाल। किसी ने सच कहा है साथियों, झूठ के पांव नहीं होते। भाजपा जदयू सरकार के झूठ को उखाड़ने का अब समय आ गया। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। आदरणीय मित्र, राम राज्य है क्या? सुशासन, प्रतिबद्धता, सदाचार, सद्भाव, मौका, रोजगार, औद्योगिक प्रगति, सड़क, बिजली, पानी, सुविधाएं और कानून व्यवस्था में अपराधियों पर अंकुश। दुर्भाग्य से पिछले 73 साल में जो सबसे बड़ा अपराध कोई हुआ वो बिहार में हुआ बालिकाओं के यौन शोषण का। ये तो वो लोग हैं नीतीश बाबू जी और मोदी जी के बीच में अब यौन शोषण अपराधी टिकट लेकर उनके झंडे पर बैठेगी। तो यहाँ किस बात का राम राज्य? जिन्होंने सियाराम को धोखा दे दिया वो कहां से राम राज्य की स्थापना करवाए? मैं एक एक करके सबसे प्रमोद जी प्रभात
और मैं मानता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी है आपका जवाब। आदरणीय साथी, आपने चर्चा की संसदीय चुनाव की, पर इस बार आपने देखा होगा पहले दिन से ही हम सब सदाकत आश्रम में बैठे हैं, वहां तो कोई बवाल नहीं। एक बात सच है, राजनीतिक दलों में 10 व्यक्ति टिकटार्थी हैं, एक साथी को टिकट मिलेगी। 9 साथी अपने आप को ये मानेंगे कि शायद उनके साथ संपूर्ण न्याय नहीं हुआ। कई जगह ये सच भी हो सकता है, कोई ये मानता हो, मिश्रा जी ये मान सकते हैं कि वो संजीव जी से अधिक योग्य हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। प्रजातंत्र में प्रतिस्पर्धा ही सबसे सुखद संदेश है अच्छे प्रजातंत्र का। उस प्रतिस्पर्धा को आप झगड़ा न माने। मेरे ख्याल से पिछले 4 दिन में शक्ति सिंह गोहिल जी ने और मैंने 150, 200, 300 साथियों से बात की है जो किसी वजह से विचलित थे, और उनमें से एक साथी भी पार्टी छोड़कर नहीं गया। सबने उम्मीदवार की मदद का निर्णय लिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमारे पास काफी लोग हैं तो वो ये दिखाता है कि प्रजातंत्र में प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कांग्रेस आगे है। और अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य नाराज हो गया, उसे अधिकार है, हमसे गुस्सा होने का अधिकार है, कभी कभी ऊंची आवाज में बोलने का भी अधिकार है, उन्हें उत्तेजना का भी अधिकार है। ये मोदी जी और अमित शाह जी की पार्टी नहीं कि बाहर निकाल दिए जाओगे। हम उनकी उत्तेजना और पीड़ा को सुनेंगे, आत्मसात करेंगे और प्रयास करेंगे कि उन्हें आगे बढ़ाएं।